लर्नर्स, इंजीनियर्स और सारे के सारे स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, वेरियस स्किल्स के माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो ये दिवाली बहुत कुछ हमने आप ही के लिए रखा है। एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल हमने लॉन्च कर दिया है। 5+5 टोटल 10 कोर्स का पूरा मॉड्यूल है और बहुत ही ज्यादा ऑफर प्राइस है दोस्तों। इससे सस्ता तो पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और दोस्तों ये दिवाली आपकी सीखने वाली होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल कहते कैसे हैं, बीबीएस क्या है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, ऐसी कुछ बेसिक चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि बीबीएस इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल सभी को पता है। अब दोस्तों ये बीबीएस के अंदर 3 वर्ड है। पहला तो है दोस्तों बार, दूसरा है बेंडिंग और तीसरा है शेड्यूल। आइए दोस्तों इन तीनों वर्ड को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल, क्योंकि हमारा जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो बीबीएस के ऊपर ही है, तो हमें पहले तो उसका वर्ड समझ में आना जरूरी है। बार बार इस्तेमाल होगा बीबीएस ऑफ कटिंग लेंथ ऑफ दिस स्टेयर ऑफ बीबीएस ऑफ बीम, बीबीएस फॉर कॉलम, बीबीएस फॉर दैट। तो एक बार हमें बीबीएस का जो मतलब है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो हमें उसे समझने में आसानी होगी। तो बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो 3 वर्ड से बना हुआ है। पहला तो है बार। अब ये बार का क्या मतलब होता है दोस्तों? बार का क्या मतलब होता है? बार का मतलब होता है, बार का मतलब यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रेनफोर्समेंट। क्या है? रेनफोर्समेंट रोड, रेनफोर्समेंट स्टील रेनफोर्समेंट रोड। यहां पर बार का क्या मतलब है? स्टील रेनफोर्समेंट रोड। बेंडिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? बेंडिंग का मतलब होता है मोड़ना। बेंडिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? बेंडिंग का मतलब होता है मोड़ना। आप सभी को पता है, हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मोड़ना, बैंड करना है ना, बेंडिंग प्रक्रिया। बेंडिंग आईएनजी लगा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो इससे हमें 2 वर्ड से इतना पता चला कि भाई बार है यानी रेनफोर्समेंट है स्टील का, उसको बेंड करना है। चलो ये 2 वर्ड तो इजी थे। तीसरा जो वर्ड है वो है स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग एक सब्जेक्टिव वर्ड है। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं कि भाई आज आपका शेड्यूल क्या है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में शेड्यूल स्केड्यूल दोनों बोल सकते हो। हालांकि शेड्यूल जो बोलते हैं सी के थोड़े से हायर पिच के साथ, वो थोड़ा सही प्रोनाउंसिएशन है। तो स्केड्यूल आज आपका क्या है? अगर कोई आपसे ये पूछे इसका मतलब क्या होता है कि आपका अलोकेशन ऑफ टाइम क्या है, आज आपका शेड्यूल क्या, हम पूछे ना एक दूसरे से बातचीत करते रहे, भाई तुम्हारा संडे का शेड्यूल क्या है, क्या हम सैटरडे को मिल सकते हैं? तो शेड्यूल का क्या मतलब होता है? अलोकेशन ऑफ टाइम। लेकिन यहां पर है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग का मतलब तो हम समझ गए, रेनफोर्समेंट के मोड़ने का शेड्यूल। अब यहां पर शेड्यूल कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? यहां पर दोस्तों शेड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू या कॉन्सेप्ट में है अलोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट, कि ये रेनफोर्समेंट कहां इस्तेमाल किया गया है। यहां पर शेड्यूल मतलब में है अलोकेशन ऑफ डायामीटर, कितने डायामीटर का वो बार है जिसको आपने मोड़ा है। यहां पर ये शेड्यूल जो वर्ड है वो मतलब में है अलोकेशन ऑफ ग्रुप, कौन से ग्रुप में रखा गया है इसको, समझे? तो आगे हम जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बीबीएस के अंदर हम एक्सेल शीट वगैरह बनाते हैं कुछ इस तरीके से, उसमें सारी चीजें होगी। बीबीएस के अंदर जब एक्सेल शीट बनेगी तो कुछ इस तरीके से सारी चीजें होगी, जिसके अंदर ऑब्वियस बात है कि सीरियल नंबर होगा। उसके बाद ये जो बार इस्तेमाल किया गया है ये कहां पर इस्तेमाल हुआ है, क्या ये फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल हुआ है, कॉलम में इस्तेमाल हुआ है, बीम में, कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में, है ना। उसके बाद उसका साइज क्या है, डायमीटर क्या है, कितने नंबर ऑफ बार, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बार्स ये भी एक आ जाएगा एक्सेल शीट में। और ये सारी चीज हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ बार्स हैं, इसका कटिंग लेंथ कितना है, जहां पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कितना काटा गया है।
भाई जैसे कि स्टीरअप बनाया गया है, तो स्टीरअप का शेप कैसा होता है भाई? स्टीरअप्स का अगर मैं एक बहुत जनरल शेप की बात करूं, तो स्टीरअप्स का एक जनरल शेप आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एक जनरल शेप की अगर मैं स्टीरअप्स की बात करूं, तो ये आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो ये स्टीरअप्स है। तो ये स्टीरअप बनाने के लिए कितना काटा गया है, कितना कटिंग लेंथ है, वो कटिंग लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। शेप का अलोकेशन, शेप कैसा दिखता है उसका, और फाइनली सब मिलाकर हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है पता है? हमारा अल्टीमेट पर्पस बार बेंडिंग शेड्यूल से ये कि भाई जितना भी लोहा लग रहा है कंस्ट्रक्शन में, ओवरऑल जितना भी क्या लग रहा है, लोहा, स्टील, रिइंफोर्समेंट लग रहा है, वो कितने किलोग्राम लग रहा है, जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम एस्टिमेशन ऑफ रेनफोर्समेंट कर सके और जिससे हम कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर निकालने में हेल्प मिल सके, जिससे हम कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर निकालने में हेल्प मिल सके। तो अल्टीमेटली ये बीबीएस यानी बार रेनफोर्समेंट का जो शेड्यूलिंग है, चाहे वो डायामीटर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो कटिंग लेंथ के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो ग्रुपिंग के रिस्पेक्ट में हो कि भाई बीम में इस्तेमाल हो रहा है, कॉलम में इस्तेमाल हो रहा है, कौन से फ्लोर में, इन सब का अल्टीमेट पर्पस है किलोग्राम, वजन। लोहा कितना वजनी है, क्योंकि लोहा वजन से मिलता है भाई। और अगर ये मिल जाए भाई, मान लो कि मुझे x किलोग्राम मिल गया, हाँ x किलोग्राम मुझे पता चल गया कि मेरे स्ट्रक्चर में कितना लोहा लगने वाला है, मेरे स्ट्रक्चर में x किलोग्राम लोहा लगने वाला है, और मुझे पता है कि 1 किलोग्राम का प्राइस कितना है y, 1 किलोग्राम का प्राइस है y, और मेरे स्ट्रक्चर में x लगने वाला है, तो मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूं मेरे ओवरऑल स्ट्रक्चर का खर्चा कितना होगा, 1 के लिए y तो x के लिए कितना, तो मेरे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का खर्चा होगा x मल्टीप्लाई बाई वाई। ये तो मैं आपको समझाने के लिए x और y वेरिएबल मैंने कंसीडर, मतलब समझ में आया कि y क्यों हम इंटरेस्टेड है इस किलोग्राम में, ताकि हम पूरे स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लोहा लगेगा तो उसके बाद स्ट्रक्चरल कॉस्ट भी बढ़ेगी। सो एक एस्टिमेट करने का व्यवस्थित, प्रोफेशनल एंड सही तरीका है बार बेंडिंग शेड्यूल बना लेना। बहुत सारे पुराने जमाने में लोग इसको पेन पेपर वगैरह पे भी बनाते थे, आज भी हम समझने के लिए बोर्ड पर भी समझेंगे कैसे बनाते हैं कॉलम वगैरह, लेकिन अभी एडवांस ज़माने में एक्सेल शीट आ चुकी है, और आप बिलीव नहीं करोगे अभी हमारे पास भी कुछ ऐसे एक्सेल शीट है जिसको फ्यूचर में हम कभी लॉन्च करेंगे, जिसमें आप वैल्यू सिर्फ डालेंगे और उसका अंदर कोड हो चुका है, उसका अंदर कोडिंग हो चुका है, जिसमें आप सिर्फ वैल्यू डालोगे ना, फाइनल आंसर विल बी चेंज। तो ऐसी एक्सेल शीट, कोडिंग एक्सेल शीट, जिसके अंदर आपको सिर्फ हर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करो, वैल्यूज चेंज करो, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में वैल्यूज सेम नहीं रहने। जैसे ही आप जो वैल्यूज है उसको चेंज करोगे तो फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा, समझे? तो इस तरीके से दोस्तों कोडेड एक्सेल शीट भी होती है, जिसको मैं चाहूंगा कि हम इस करिकुलम ऑफ कोर्स में लास्ट में प्रोवाइड करें। पहले आपको बेसिक चीजें सीखनी है, क्योंकि फिर क्या होगा पता है, जब आपको कोडेड एक्सेल शीट मिल जाएगी ना, फिर आप नॉर्मल चीजों पे फोकस नहीं करोगे। एफर्ट क्यों करेगा बंदा, अब आपको पहले ही पूरा हलवा मिल जाएगा तो भाई इंसान वो मेहनत क्यों करेगा पूरा, वो बोलेगा यार इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालते हमारा आंसर आ रहा है, बट द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। एक बात हमेशा से ध्यान रखना है, जनरल लर्निंग की एक एडवाइस दे रहा हूँ, जब भी आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, सीखने में इंटरेस्टेड हो, द प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटकम तो ठीक है आएगा, जो भी प्लस माइनस है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम सारे लेक्चर्स के माध्यम से प्रोसेस ऑफ लर्निंग पे ही फोकस करने वाले हैं। तो बीबीएस के इस लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि ये बीबीएस क्यों है, बीबीएस का क्या मतलब है, और यहाँ पर भी हमने ब्रीफली कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिख दिया है कि बीबीएस क्या है, क्यों है, कौन सी चीज़ें बीबीएस में कंसिडर होती है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल प्रोवाइड्स रेनफोर्समेंट स्टील कैलकुलेशन फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट कॉलम। कहाँ पर, जहाँ कहीं भी हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जैसे कि कॉलम है, बीम है, स्लैब है, वहाँ आपको लोहा लगने वाला है, हर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में लोहा। उसकी लंबाई कितनी है ना, उसकी साइज क्या है, नंबर कितने नंबर ऑफ वो प्रोवाइड होने वाला है, ठीक है। और यही सारी चीज को एक साथ अलोकेशन ऑफ ऑल दिस और लिस्टिंग ऑफ ऑल दिस क्वांटिटीज, इसी को ही क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम शेड्यूलिंग बोलते हैं।
बीबीएस का क्या मतलब है, तो भाई हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसका हमें एक ही मतलब है, हम इसको एक्सेल शीट पे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर पाए और हमें फाइनली इसका क्या मिल जाए। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, क्या मिल जाए हमें, अरे हमें वजन मिल जाए, वेट ऑफ स्टील पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ, वो d² डिवाइड बाई 162। उसका भी मैं आपको आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, d² डिवाइड बाई 162 क्या है। तो उम्मीद करता हूं बीबीएस के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि बीबीएस से हमारा मकसद क्या है, शेड्यूल का खास तरीके से क्या मतलब है। हमें मतलब ऐसा मान लो कि रेनफोर्समेंट की क्या वेट कैलकुलेशन में जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें लगती है, चाहे वो डायमीटर हो, साइज हो, लंबाई हो, कटिंग लेंथ हो, बैंड हो, शेप हो, वो किलोग्राम फाइंड आउट करना हमारा मोस्ट और की इंटरेस्ट। तो वो किलोग्राम यानी वजन फाइंड आउट करने के लिए जितने भी पैरामीटर्स लगते हैं, उन पैरामीटर को अगर मैं व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट कर दूं, वो ये शेड्यूलिंग, किसका शेड्यूलिंग, बार का, जो कैसा है, बेंड हुआ है, तो इसीलिए बार बेंडिंग शेड्यूल, बीबीएस वर्ड काफी पॉपुलर है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब भी हम रेनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय। दोस्तों कोर्स में एनरोल करने के लिए आप सभी को पता होगा हमारी वेबसाइट है simplifiedacademy.com के नाम से। क्या नाम है दोस्तों, simplifiedacademy.com। आपको यहां पर दिख रहा होगा simplifiedacademy.com। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू कोर्सेज पे। किस पे क्लिक करना है, यहां पर ऑल कोर्सेज है लेकिन उस पर क्लिक नहीं करना, न्यू कोर्सेज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, न्यू कोर्सेज पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओगे और यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहला दिखेगा एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल। इसके ऊपर क्लिक कर दूंगे तो ये खुल जाएगा, ऑप्शन खुल जाएगा और यहां पर दोस्तों आपको बाय पैकेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, बाय पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे भी आपको जाएगा। इसमें आप पैकेज के अंदर देख सकते हो ऑटोकैड है, बहुत वैल्यूएबल स्किल है, बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत वैल्यूएबल स्किल है, क्वांटिटी सर्विंग बहुत वैल्यूएबल स्किल है। सारे के सारे दोस्तों कोर्सेज या सारे का सारा पैकेज देखना चाहते हो, 10 कोर्सेज कौन सा हमने दिए हैं, तो सारी चीजें दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हो। रिव्यूज भी काफी बढ़िया है और अगर कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी यहां पर देख सकते हो। बाय कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि बाय नाउ वाले पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी भी हो तो कमेंट करके बताएं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन ये दिवाली खुशियों वाली दी होगी, लेकिन ये दिवाली सीखने वाली भी होगी, ये दिवाली सीखने वाली।